दोस्तों साथियों, पाकिस्तान में आपको मालूम है बहुत पहले हमने तो ये पढ़ा था कि 40% हिंदू था वहां पर। फिर बाद में कुछ लोगों ने कहा नहीं 27-28% था। ज्यादातर लोगों ने 27-28% कहा और आज 1% सिमट करके रह गया है। यह असली इस्लाम की पहचान है। और हमने पिछली वीडियो में भी एक शब्द कहते हैं, जो आदमी जिस राजनीति को जन्म देता है एक दिन उसी तेज धार में अपनी गर्दन नपवा लेता है। हम मुसलमानों से, पीर औलियाओं से, मौलानाओं से ये शब्द दोहरा रहे हैं। गौर से सुने, जो आदमी जिस राजनीति को जन्म देता है उसी की तेज धार में एक दिन अपनी गर्दन नपवा लेता है। अब और अलग से एक बात कहते हैं, हिंदुस्तान के हमारे मंत्रियों को, हमारे अधिकारियों को यह चाहिए कि बहुत सोच समझ करके मुसलमान पाकिस्तान की लड़कियों को वीजा देने के लिए उदारता दिखाएं और हिंदुस्तान के हिंदू लड़कों से यह सलाह देंगे, अगर मुसलमान लड़की आपके साथ आती है, पाकिस्तान से आती है, कहीं की जाती है, तो उसका जिंदगी भर उसके साथ कोई हरामीपन मत करिए, पूरी ईमानदारी बरतिए। भले आप एक जगह पर 2 रखें, 3 रखें, क्यों मुसलमान लड़कियां जानती हैं कि जो 4-4, 5-5 बीबियां रखते हैं तो उनके साथ जीना पड़ता है, तो तुम्हारे साथ भी वो शायद इस तरह रहेंगी, लेकिन उन्हें पूरे मान और सम्मान के साथ रखिए। क्योंकि जब अगर सारी लड़कियां आने लगेंगी तो यहां की हिंदू लड़कियां क्या करेंगी? और हिंदू लड़कियों को भी यहां पर उदारता तो दिखानी ही होगी, क्योंकि मुसलमानी कल्चर क्या है हम इस वीडियो में नहीं, कभी कभी हम व्यक्त किया करते हैं। तो दोस्तों साथियों, कराची में एक मां बेटी घर से निकली और बाहर एक गाड़ी लगी हुई थी। बंदूकधारियों ने जो है तुरंत उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और इधर उधर अपहरण कर लिया। बड़ी मुश्किल में हिंदू संगठनों ने, जो बचे खुचे हैं, तो 3 दिन में रिपोर्ट दर्ज हुई। वो पुलिस अधिकारियों से जो है लगातार आग्रह कर रहे हैं कि आप खोजबीन करिए, और नहीं तो कहो औरतें के साथ जो है निकाह करवा लें, मारपीट करके धर्म परिवर्तन करवा लें, लड़की के साथ मारपीट करके, लड़की हो 12 साल को कहो बता दें वो 22 साल की लड़की। तो ये तुम्हारा जो इस्लाम है और इस्लाम की जो गंदी राजनीति है, तुम उसी की तेज धार में एक दिन गर्दन नपवाते ही चले जाओगे, तुम उभर ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों साथियों, आइए हम 2 मिनट पाकिस्तान के असली स्टोरी पर चलते हैं, असली घटना पर चलते हैं। कराची में हिंदू महिला और नाबालिग बेटी का अपहरण, जबरन धर्मांतरण करा, किसी एक अपहरण से निकाह करने का डर है। पाकिस्तान कराची हिंदू महिलाओं से यौन हिंसा की कड़ी में सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने महिला व नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया। ये सिंध प्रांत की घटना है। पहले घटना शनिवार को कराची के शेर शाह स्थित सिंधी मोहल्ला की है। 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज हो पाई। जानकारी में घर से निकलते ही 3 बंदूकधारियों ने जबरन गाड़ी में डाला और रफूचक्कर हो गए। स्थानीय हिंदू समुदाय में भय और चिंता दौड़ गई, स्वाभाविक है। सिंध प्रांत में हिंदू नागरिक अधिकार कार्यकर्ता शिव काछी ने कहा, डर भय में जबरन धन परिवर्तन करा अपहरणकर्ता के साथ निकाह करने की इन लोगों की योजना है। क्योंकि जब ऐसा करते हैं तो वहां उनका निकाहनामा पहले से तैयार रहता है और मारपीट करके दस्तखत करा लेते हैं धन परिवर्तन के। और वहां की लड़कियां पाकिस्तान की
50% लड़कियां हिंदुस्तान आने के लिए हिंदू लड़कों के साथ शादी करने के लिए बेताब हैं। ये मौलाना, मुल्ला और कठमुल्ला लोगों को ये बात समझनी चाहिए। और भारत सरकार, जैसे मैंने पहले आग्रह किया था कि जितनी कम एज की लड़कियों को अगर वो किसी तरह से वीजा के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको वीजा सफरी देना चाहिए। हां, ये जरूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आईएसआई की कोई जो है जासूस हो आ जाए। हिंदुओं ने की कार्यवाही की अपील। हिंदू समुदाय के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इस पर ध्यान देने के लिए आग्रह किया और कार्यवाही के लिए प्रार्थना की, निवेदन किया। लड़कियां, महिलाएं अक्सर अगवा कर ली जाती हैं और जबरन धन परिवर्तन करा एजेंट आदमियों के साथ निकाह कर दिया जाता है। तो दोस्तों, साथियों, अब थोड़ी इनका और सबर की बात है। इस्लाम अपनी जड़ें खुद खोद रहा है, अपनी कब्र खुद खोद रहा है। लेकिन तब तक हिंदू क्या करे? हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, हिंदू को समझना चाहिए, क्योंकि हिंदू लड़कियों का जब पिछवाड़ा लाल कर दिया जाता है, आंखें फोड़ दी जाती हैं, होंठ काट लिए जाते हैं, तब इनकी समझ में आता है, नहीं तो अब्दुल्ला तो बहुत अच्छा है, मेरा अब्दुल्ला बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।